नीट 2021 में रिजर्वेशन को लेके जो नई पॉलिसी लागू हुई है, जिसके थ्रू 27% स्टूडेंट का ओबीसी का रिजर्वेशन प्लस ईडब्ल्यूएस का 10% का रिजर्वेशन होगा ऑल इंडिया के 15% कोटा की सीट्स में। इस रिजर्वेशन सिस्टम को लेके काफ़ी लोगों का कहना है कि कट ऑफ हाई जाएगा, कुछ लोगों का कहना है कि कट ऑफ डाउन जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनरल को बहुत नुकसान हो गया है और बाकी कैटेगरीज को बहुत फ़ायदा हो गया है। गाइस, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या वाकई में कट ऑफ डाउन जाने वाला है या फिर हाई जाने वाला है? राइट, और इसका असर क्या पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर, और एक्चुअल में फ़ायदा किसे होगा इस रिजर्वेशन सिस्टम से? कंप्लीट एनालिसिस मेडिका विंग की ओर से बताएंगे आपको कंप्लीट डिटेल रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में कि इसका क्या असर पड़ने वाला है 2021 के नीट के एग्जामिनेशन में, अलॉटमेंट के टाइम यानी एडमिशन के समय में, और 2020 तक जब ये रिजर्वेशन 15% कोटा में नहीं था तब ओबीसी के कितने अलॉटमेंट होते थे, ईडब्ल्यूएस के कितने अलॉटमेंट होते थे, राइट, और जनरल की कितनी सीट पर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिशन लेते थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और अगर पसंद करते हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, राइट। खैर, बात करते हैं रिजर्वेशन 27% ओबीसी प्लस 10% ईडब्ल्यूएस, जो कि 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स में लागू हुआ है, 2021 से एप्लीकेबल होगा, राइट। गाइस, सबसे पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस रिजर्वेशन सिस्टम से एम्स, जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इनके ऊपर और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके ऊपर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स यानी वीएमएमसी सफदरजंग और आरएमएल हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में है, डीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, राइट, जिपमर और एम्स, इनके ऊपर इस रिजर्वेशन सिस्टम का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन सारे कॉलेजेस में 2020 में और उसके पहले भी रिजर्वेशन इसी हिसाब से था, सेंट्रल के हिसाब से था, राइट। स्टेट के रिजर्वेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन स्टेट पर इसका असर क्या पड़ेगा ये जरूर आपको जानना चाहिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल, राइट। गाइस, अभी जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये राउंड 1 काउंसलिंग 2020 ऑल इंडिया कोटा, ओनली ऑल इंडिया कोटा, राइट। डिटेल्स फॉर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल की 2020 में राउंड 1 की काउंसलिंग में जो डिटेल है वो हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और ये है राउंड 2 काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की डिटेल्स। दोनों काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू टोटल कितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी थी, टोटल कितने ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ने वहाँ पे अलॉटमेंट मिला था राउंड 1 में और राउंड 2 में। राउंड 2 में ये अलॉटमेंट जो हुआ था, ये राउंड 1 में जो सीट खाली हो गई थी, यानी जो अलॉटमेंट होता है नॉर्मली इसमें मैक्सिमम कॉलेजेस को स्टूडेंट छोड़ देते हैं, अपग्रेड के ऑप्शन में आते हैं, इसी वजह से वो राउंड 2 में जाते हैं। तो राउंड 2 में ये जो नंबर्स हैं ये छूटे हुए सीट्स हैं, राइट, जिनको अलॉटमेंट हुआ था और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया था उनके मार्क्स हैं, ये एक्स्ट्रा अलग से जो नंबर्स हैं ये अलग से नहीं है, राइट। राउंड 1 में टोटल 5548 सीट थी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 4308 अलॉटमेंट हुए थे, जिनमें से 340 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के थे, ओबीसी के कैंडिडेट 1484 थे इस 4308 सीट में, राइट, और जनरल के कैंडिडेट थे 2475। एमआरसी मतलब मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट, यानी ऐसे कैंडिडेट जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन मेरिट उनकी हाई आ गई, इस वजह से उनको जनरल की सीट में अलॉटमेंट मिल गया। ये एमआरसी कैंडिडेट हैं 9 कैंडिडेट। ये कंप्लीट डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, राइट। इसमें से देखिए 2020 तक ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट होती है उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं था, राइट, एससी और एसटी को छोड़ के। एससी और एसटी का रिजर्वेशन था, राइट, पीडब्ल्यूडी का हॉरिजॉन्टल होता है ये, लेकिन जो उसके बाद सीटें बचती थी वो ओपन सीट होती थी। वहाँ पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट और जनरल के कैंडिडेट तीनों का अलॉटमेंट होता था, मेरिट के बेसिस पे अलॉटमेंट होता था, राइट, और ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के कैंडिडेट वहाँ पे सीट मिलती थी, उनको अलॉटमेंट होता था। जब रिजर्वेशन सिस्टम आया अब क्या होगा कि ये जो ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस की सीट हैं, टोटल अवेलेबल सीट्स की ये सीट्स रिजर्व हो जाएंगी, यानी इन सीट पे जनरल के कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकते, राइट। ईडब्ल्यूएस के सीट्स पर
जनरल के स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस या तो उतने कैंडिडेट ना अप्लाई करें जिसकी वजह से सीट खाली हो, राइट। ओबीसी की सीट पर जनरल के स्टूडेंट नहीं जा सकते, जनरल की सीट पर ओबीसी के स्टूडेंट जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है मैं आपसे अभी क्लियर कर रहा हूँ, राइट। जनरल के 2475 अलॉटमेंट हुए थे, एमआरसी के 9 अलॉटमेंट हुए थे। ये जो एमआरसी के 9 अलॉटमेंट हुए थे ये एससी और एसटी कैंडिडेट के थे जिनका कि जनरल में अलॉटमेंट हुआ था, यानी ओपन सीट में अलॉटमेंट हुआ था इस 4308 में, ठीक है। जब रिजर्वेशन आ गया अब क्या होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 430 सीट रिजर्व हो जाएंगी इस डेटा के हिसाब से, राइट। गवर्नमेंट ने कहा है कि 500 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को फ़ायदा होने वाला है। एग्जैक्टली बात सही है, 430 का डेटा यहाँ पर है, राइट। फर्स्ट राउंड में कुछ कॉलेज नहीं थे जो सेकेंड राउंड में ऐड हुए थे, राइट। उसके अलावा एम्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट। जिपमर को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पर रिजर्वेशन सिस्टम अभी के जैसा पहले भी था, करेक्ट। सो इस वजह से यहाँ पर 500 कैंडिडेट को वाकई में ईडब्ल्यूएस को फ़ायदा होने वाला है, राइट, ठीक है। अभी ओबीसी के कैंडिडेट रिजर्वेशन के बाद इतने नंबर ऑफ सीट्स अगर होंगी तो यहाँ पर जो रिजर्व सीट होंगी वो होंगी 1163, टोटल सीट होंगी 1594 और जनरल के लिए बचेंगी 2714 सीट। पहले क्या होता था, जनरल के लिए अवेलेबल रहता था 2475, ओबीसी के 1484 कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिशन लेते ही लेते थे मेरिट के बेसिस पे, ईडब्ल्यूएस के 340 लेते थे, यानी ईडब्ल्यूएस का ग्राफ रिजर्वेशन की वजह से सीट में बढ़ जाएगा, यानी लिटरली फ़ायदा होने वाला है ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को। ईडब्ल्यूएस यानी जनरल ईडब्ल्यूएस। अब लोग कह रहे हैं कि इसमें जनरल का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। गाइस जो ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट्स को ही मिलता है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, राइट। ये ओबीसी में ईडब्ल्यूएस नहीं होता, एससी में ईडब्ल्यूएस नहीं होता, एसटी में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं होता, वो लोकल रिजर्वेशन होता है जिसको कि ऑल इंडिया लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, करेक्ट। अभी ईडब्ल्यूएस यानी ये जनरल के कैंडिडेट होते हैं, फ़ायदा इनको होने वाला है, ये जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं 500 स्टूडेंट्स का, राइट। ओबीसी की अगर बात करें गाइज, रिजर्वेशन के बाद ओबीसी के पास सिर्फ इतनी सीट बचेंगी, राइट। और इस हिसाब से रेशियो से अगर देखें तो 1500 सीट जो रिजर्व हो रही हैं ओबीसी के लिए, जिसमें जनरल के स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन उतने स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन ले रहे थे 2020 में या फिर उसके पहले सीट के अगर जो रेशियो होता है, रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करें, राइट। इस बार क्या होगा, सीट थोड़ी सी बढ़ेगी तो इस हिसाब से रिजर्वेशन जो रेशियो है वो भी बढ़ेगा, लेकिन ओबीसी के इतने कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिशन ले रहे थे, कम्पीट कर रहे थे जनरल के स्टूडेंट से, राइट। और जनरल में यहाँ पर 2714 सीट। अच्छा, इन जनरल की सीट पर 2 कंडीशन हो सकती है। पहला कि यहाँ पर मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाए, दूसरा इन जो सीट हैं, राइट, ये सीट यहाँ पर मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स का एडमिशन ना हो। अगर नहीं होता तो फिर इसमें जनरल कैंडिडेट को फ़ायदा है क्योंकि सीट बढ़ जाएगी ऐसे। और अगर जनरल कैटेगरी के सीट्स पर ओबीसी के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, ऑल इंडिया के 15% का जो कोटा होता है, तो फिर जनरल को नुकसान होगा। अब आप सोचेंगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नहीं ले सकते। गाइज उसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है, मैं एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट अलॉटमेंट लिस्ट है 2020 के राउंड 1, राउंड 2 प्लस राउंड 3 की ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो अलॉटमेंट हुआ था, करेक्ट। और इसको मेडका विंग की टीम ने एक्सेल में इसको डेटा को शॉर्टलिस्ट किया है। आप सभी जानते हैं कि एमसीसी पर रिजल्ट पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल होता है हर राउंड का, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब आप एआईक्यू सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने एआईक्यू ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट किया, करेक्ट। और उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि जो 15% का रिजर्वेशन जिस कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है, क्या उस कॉलेज में जनरल की सीट में ओबीसी या फिर एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस को एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता। गाइज एम्स, जिपमर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पर 15% से ज़्यादा सीट्स में अलॉटमेंट होता है एमसीसी के थ्रू, वहां पर जनरल की सीट में बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट जा सकते हैं। लेकिन जो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर 15% की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, उन कॉलेज में किसी दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ, और वो हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट। आप बात अगर करें दिल्ली की, राइट, दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जब आप जाते हैं केजीएमसी में,
राइट। केजीएमसी के मान लीजिए कॉलेज है और यहाँ पर हमने डेटा को शॉर्टलिस्ट किया। केजीएमसी की अगर आप डिटेल देखें तो ये अलॉटेड कैटेगरी है, ये जनरल, ये कैंडिडेट की कैटेगरी है, राइट। अब यहाँ पर जब हम जनरल सेलेक्ट करते हैं, सिर्फ जनरल को, राइट, जब हम जनरल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए एडमिशन हुआ है ईडब्ल्यूएस का भी, जनरल ओपन का भी और ओबीसी का भी, केजीएमसी की भी देख रहे थे, राइट। इसी तरह आप किसी भी कॉलेज का अगर आप ऑल इंडिया कोटा का देखेंगे, राइट, अगरतला का ही मान लीजिए आप देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी जनरल के जो कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ था, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी का अलॉटमेंट हुआ था, राइट, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं था 15% कोटा का, राइट। लेकिन अगर आप देखें दिल्ली के कॉलेजेस का, देन गाइस दिल्ली में जो डॉक्टर बीएस है इनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये आईपीयू यूनिवर्सिटी से है, राइट, और हम एनडीएमसी कॉलेज को छोड़ देते हैं। तो बाकी के जो कॉलेजेस हैं, आरएमएल हॉस्पिटल, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, यूसीएमएस और बीएमएमसी सफदरजंग, यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर जनरल की जो सीट है इन पर किसी और कैंडिडेट का अलॉटमेंट नहीं हुआ, ओके। अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ओबीसी के कैंडिडेट है, सपोज अलॉटेड कैटेगरी यानी ओबीसी का जो अलॉटमेंट था, राइट, और कैंडिडेट की अगर कैटेगरी देखें तो यहाँ पर सब के सब ओबीसी हैं, यानी ओबीसी में किसी और कैटेगरी का नहीं हुआ, ठीक है। अब जनरल में अगर आप देखेंगे तो जनरल में सिर्फ जनरल के स्टूडेंट का हुआ है और किसी दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट का नहीं हुआ। यानी ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर 15% की काउंसलिंग होती थी और जिनमें रिजर्वेशन सिस्टम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का अर्लियर जैसा था, जो कि अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये स्टेट के कॉलेजेस के लिए हुआ है, राइट। तो अर्लियर जैसा था उसी तरीके का रिजर्वेशन सिस्टम 2021 के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अर्लियर जिस इंस्टीट्यूट में था वहाँ पर जनरल की कैटेगरी के जो अलॉटमेंट कोटा था वहाँ पर किसी दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हुआ, राइट। ऑल इंडिया कोटा की जो 15% सीट स्टेट्स की हैं उन कॉलेजेस में हुआ था। सो गाइज अगर ऐसा 2021 में 15% का जो कोटा है स्टेट कॉलेजेस का अगर उनके साथ किया जाएगा तो उस केस में जनरल की सीट बढ़ जाएंगी, और अगर जनरल की सीट में अलॉटमेंट किया जाएगा बाकी कैंडिडेट का मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के बेस पे, तो फिर यहाँ पर जनरल को थोड़ा सा नुकसान होगा, राइट। सब कुछ डिपेंड करेगा एमसीसी के ऊपर और काउंसलिंग के ऊपर, और उनका जो काउंसलिंग ब्रोशर होगा कंप्लीट डिटेल एमसीसी रिलीज़ करेगी रिजर्वेशन को लेके, राइट। मेडिका विंग का फिलहाल यही सोचना है कि ईडब्ल्यूएस को फ़ायदा होगा, ओबीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ऑलरेडी उतने कैंडिडेट जाते ही जाते थे, राइट। और जनरल में दो तरीके का सिस्टम है, अगर मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का सिस्टम अगर इसमें नहीं लागू किया गया तो जनरल को फ़ायदा होने वाला है क्योंकि सीट बढ़ जाएंगी, राइट। और अगर एमआरसी यानी मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को जनरल में एंट्री दी गई तो फिर उस केस में जनरल को नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान 1 या 2 नंबर का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। स्टेट पे क्या असर पड़ेगा? स्टेट में हालांकि ईडब्ल्यूएस को फ़ायदा होने वाला है, ईडब्ल्यूएस की सीट बढ़ेगी, रिजर्व सीट होंगी, तो जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉटमेंट लेंगे और जो अपने अपने स्टेट की सीट्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा डाउन जाएगा, लेकिन इसका भी डिफरेंस 1 या 2 नंबर का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओबीसी के लिए केस, ओबीसी के केस में भी कोई चेंज होने वाला नहीं है, स्टेट में भी और ना ही ऑल इंडिया कोटा में। कट ऑफ कितनी जाएगी 2021 की, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेडिका विंग के चैनल पर, गाइज आप उसको जरूर देखिएगा। वीडियो कैसे लगी, आपके कुछ सजेशंस हैं, आपके कमेंट्स है, वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो नंबर अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है इस नंबर पर। बने रहिए मेडिका विंग के साथ।